टॉप कंपनीज़ में टॉप पोजीशंस चाहिए, जैसे सीईओ होते हैं ना। कितना फैसिनेटिंग होता है सीईओ का पोजीशन, राइट। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हम सब जानते हैं, और ऐसे टॉप कंपनीज़ के सीईओ का पोजीशन बहुत फैसिनेटिंग होता है। उसी तरह से एक और पोजीशन होता है सीएफओ, जिसे हम बोलते हैं, वो भी बहुत फैसिनेटिंग लगता है। एंड वो ऐसा पोजीशन है जो आप फाइनेंस करके या कॉमर्स रिलेटेड करियर ऑप्ट करके भी बन सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ड्रीम होता है कि हमें उस लेवल तक पहुंचना है, एंड डेफिनेटली आप पहुंच सकते हो। आज हम उसी करियर से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे कि अगर आपका सीएफओ बनने का ड्रीम है तो उस ड्रीम को आप किस तरह से पूरा कर सकते हो। बट स्टार्ट करने से पहले अगेन मेरा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ। माई सेल्फ साइमा शेख, अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर। एजू क्रॉसरोड के इस न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। नाउ मैं शॉर्टली आपको ये भी बताना चाहूँगी कि एजू क्रॉसरोड्स है क्या। एजू क्रॉसरोड स्पॉन्सर्ड है आईआईकेडी के थ्रू, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज एंड डेवलपमेंट के थ्रू, जो अभी न्यू चैनल हमने स्टार्ट किया है। एंड इस न्यू चैनल पे आपको हर एक करियर के रिलेटेड डिटेल्ड वीडियोस मिलने वाला है, वीडियोस के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं। स्पेशली जो सेक्टर है जैसे कॉमर्स सेक्टर या कॉमर्स फील्ड, उसके वीडियोस मेरे थ्रू आपको मिलेंगे। एंड आईटी डिपार्टमेंट के जितने भी सेक्टर्स, जितने भी करियर होते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग, इस तरह के जो करियर के रिलेटेड वीडियोस हैं वो हमारी कलीग सिमरन मैम के थ्रू आपको मिलेंगे। एंड मेडिकल रिलेटेड करियर के वीडियोस भी मिलेंगे, इंजीनियरिंग रिलेटेड करियर के वीडियोस भी मिलेंगे। इस तरह से हमारी टीम में कुछ करियर एक्सपर्ट्स हैं जो आपको डिफरेंट करियर के रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देते रहेंगे। अभी तक आप समझ गए रहेंगे कि इस चैनल के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। एंड ना ही सिर्फ आपको, बट आपके फैमिली मेम्बर्स को भी काफ़ी हेल्प मिल सकती है, आपके जान पहचान वालों को, आपके फ्रेंड्स को, फैमिली को, रिलेटिव्स को, एंड एवरीवन। इफ़ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो आई होप आपको समझ में आ गया हो इम्पोर्टेंस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो आपके फैमिली मेम्बर में इसकी ज़रूरत पड़ने ही वाली है, राइट। स्टार्ट करते हैं। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक कि सीएफओ होता क्या है। सीएफओ का फुल फॉर्म है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। नाउ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मतलब हर एक कंपनी में फाइनेंस रिलेटेड डिस्कशंस होते हैं, फाइनेंस रिलेटेड डीलिंग होती है। फाइनेंस ना हो, पैसे ना हो तो कंपनी चल ही नहीं पाएगी। बट इन्हीं फाइनेंस को मैनेज करते हैं और इन्हीं फाइनेंस को या रिसोर्सेज को एलोकेट जो करते हैं, उस डिपार्टमेंट के हेड को बोला जाता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के लिए? तो कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे सीए करते हो तो आपको 3 to 4 ईयर्स देने पड़ते हैं, सीएस करते हो तो देने पड़ते हैं, बट इस करियर में आपको उस तरह से कोई सर्टिफाइड कोर्स की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली 10th एंड 12th के बाद कोई बैचलर डिग्री कॉमर्स रिलेटेड फील्ड में करके एंड देन मास्टर्स फील्ड में करके भी आप इसके लिए ऑप्ट कर सकते हो। डायरेक्ट अगर रिकमेंडेशन के थ्रू जाते हो तो आप सीएफओ पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, वरना इनिशियल लेवल पे जब आप फ्रेशर रहोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ अलग अलग तरह के पोजीशंस मिलेंगे, एंड देन उसको क्रैक करके उस पोजीशन में अपने आप को बहुत फैंटास्टिक प्रूफ करके आप सीएफओ के लिए जा सकते हो। एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली कॉमर्स रिलेटेड एजुकेशन रिक्वायर्ड है, जिसमें आप सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मिलते हैं, ऑप्शन मिलता है कि आप कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, तो आप उसमें मैथ्स ले लो, अकाउंट्स ले लो, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग, आईटी मिलता है तो आईटी ले लीजिए, बिकॉज स्प्रेडशीट, डेटा मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, उसमें से डेटाबेस मैनेजमेंट, उसमें से भी आप सीख सकते हो। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करके मास्टर्स के लिए आप जा सकते हो। मास्टर्स में मैं सिर्फ आपको सजेस्ट करूँगी कि एमकॉम अगर प्लेन करने की सोच रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि ऑप्शनल कोई वैल्यू एडिशन कोर्सेज भी कर सकते हो या सर्टिफाइड कोर्सेज भी कर सकते हो। सीएस डिफ़िकल्ट लगता है तो हमने हमारे आईआईकेडी के चैनल पे और भी करियर अपलोड किए हैं, जैसे एसीसीए है, सीआईए है, सीएफपी है, सीएफए है। तो इस तरह के सर्टिफाइड कोर्सेज भी कर सकते हो जो 6 मंथ्स के ड्यूरेशन से लेके 1 साल के ड्यूरेशन में भी आप क्रैक कर सकते हो। और ये करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज देखो, एमकॉम एक मास्टर्स की डिग्री तो है ही, बट सीएफओ जो पोजीशन है ना, वो कंपनी में टॉप मोस्ट पोजीशन एंड मैनेजेरियल लेवल के पोजीशंस में आता है, मैनेजमेंट लेवल के पोजीशन पे आता है। उसके लिए डेफिनेटली आपको अपना पोर्टफोलियो, आपका प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना पड़ेगा। उसमें हैवी होना चाहिए आपका पोर्टफोलियो, सो दैट आप सीएफओ पोजीशन के लिए जा सको।
सो एजुकेशन के साथ साथ अगर आपका बैचलर्स भी हो जाता है, उसके बाद भी आई वुड सजेस्ट कि साथ ही साथ कुछ एक्सपीरियंस गेन करना भी स्टार्ट करो। एक्सपीरियंस से मेरा मतलब है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, एज एन इंटर्नशिप करना स्टार्ट करो, या फिर रिकमेंडेशन के थ्रू, जान पहचान वालों के थ्रू किसी कंपनी में फाइनेंस रिलेटेड काम करना आप स्टार्ट कर सकते हो। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में मैंने आपको बता दिया, सीपीए, सीएमए, सीएफए, इस तरह के कोई वैल्यू एडिशन कोर्सेज कर सकते हो। आपको स्किल्स आपके ब्रॉडन रखने पड़ेंगे, बिकॉज अगेन सीएफओ बहुत हाई पोजीशंस में आता है, तो उसके लिए आपका लीडरशिप स्किल, आपका मैनेजमेंट स्किल्स, आपके स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंटेशन, आपका टीम वर्क, आपका कम्युनिकेशन, इस तरह के बहुत सारे स्किल्स हैं जिसका रिक्वायरमेंट रहेगा, वो आपकी पर्सनैलिटी में टिप टॉप रहने चाहिए। आपका नेटवर्किंग स्ट्रांग रहना चाहिए, बिकॉज एज अ सीएफओ आपके बहुत सारे बिजनेस मीट्स होंगे, आपके कोलैबोरेशंस होंगे, आप एलोकेशंस के लिए बहुत लोगों से मिलोगे, तो उस तरह से आपका नेटवर्किंग स्ट्रांग भी होना चाहिए। आप हो सकता है आपको एज अ सीएफओ सेमिनार्स कंडक्ट भी करने पड़े, वर्कशॉप्स कंडक्ट करने पड़े, इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेस लेने पड़े, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल और आपका नेटवर्किंग स्किल्स इसमें आपको दिखाने पड़ेंगे। एडवांस्ड रोल्स आपको ऑप्ट करने के लिए मिलेगा बीइंग सीएफओ, बिकॉज सीएफओ मैनेजरियल पोजीशन है, तो डेफिनेटली कुछ एडवांस्ड आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी आपको काम करना पड़ सकता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट आपको रहना पड़ेगा इसमें, फाइनेंस रिलेटेड स्ट्रैटेजिक थिंकर रहना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली एज आई सेड कि सीएफओ हाईएस्ट पोजीशंस में आता है, सो आपकी लीडरशिप स्किल्स भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगेन इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो आपका प्रेजेंस जो है, यानी एक एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस जो होता है, वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको प्रेजेंटेबल रहना पड़ेगा। कंटिन्यूस लर्निंग जैसी हैबिट आपको रखनी पड़ेगी, यानी आपकी लर्निंग एबिलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, मेंटरशिप स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए। आप रिजल्ट ओरिएंटेड रहने चाहिए, बिकॉज कंपनी में आपको एक पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए, एक गोल के लिए काम करना पड़ेगा, एंड इस तरह से आपका कुछ स्किल्स हैं जो आपको स्ट्रांग रखने पड़ेंगे। क्वालिफिकेशंस एज आई सेड कि एजुकेशन के बाद आप पर्सनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो। सर्टिफाइड ट्रेजरी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, सीएमए है, सीएफपी है, सीपीए है। सो कोई कंपलसरी कोर्स नहीं है कि इस तरह के कोई सर्टिफाइड कोर्स सीएफओ के होने ही चाहिए, लेकिन वैल्यू एडिशन के लिए आप इस तरह के कोर्सेज कर सकते हो। एंड हमने हमारे प्रीवियस चैनल पे आईआईकेडी के चैनल पे ऐसे बहुत सारे कोर्सेज के रिलेटेड वीडियोस अपलोड भी किए हैं, जो वहाँ से आप चेक थ्रू कर सकते हो। एक्सपीरियंस, आपका इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा यहाँ पे। एंड सैलरी एक्सपेक्टेशन की अगर हम बात करें तो सैलरी एज एन स्टार्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सीएफओ पोजीशन पे। अगेन बीइंग फ्रेशर आप डायरेक्टली सीएफओ पोजीशन के लिए नहीं जा पाओगे। बेसिकली आपको स्टार्टिंग में एनालिस्ट पोजीशन, फाइनेंस प्लानर पोजीशंस आपको मिलेंगे, एंड देन आप सीएफओ के लिए जा सकते हो, सीएफओ के लिए प्रमोट हो सकते हो। बट जैसे आप सीएफओ के लिए प्रमोट होते हो तो आपका स्टार्टिंग सैलरी मिनिमम टू मिनिमम 65,000 to 70,000 पर मंथ होना चाहिए एवरेज बेस पे। ये मैं बात कर रही हूँ विद इन इंडिया की। आउटसाइड इंडिया अगर कोई टॉप एमएनसी कंपनी में या टॉप कंपनीज में आप एज अ सीएफओ पोजीशन लेते हो, तो आपका स्टार्टिंग सैलरी वहाँ पे मिनिमम 1 लाख to 1,20,000 इंडियन रुपीज़ में जाना चाहिए। सो इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ देख लेते हैं कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं सीएफओ के। सो बेसिकली जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते हैं उनको मेनली तो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज़ पे काम करना पड़ता है, प्लानिंग्स पे काम करना पड़ता है, ट्रेंड्स, फाइनेंशियल ट्रेंड्स किस तरह से चल रहे हैं मार्केट में, उसका पोटेंशियल, उसके रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेस करना, मिनिमाइज़ करना, रिस्क मिनिमाइज़ करना, देन उसकी रिपोर्टिंग बनाना, अगेन बजटिंग करना, फोरकास्टिंग करना, कैपिटल मैनेजमेंट, कंपनी के जितने भी कैपिटल स्ट्रक्चर्स हैं इंक्लूडिंग डेप्थ है, इक्विटी है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एलोकेट करना सो दैट कंपनी के ग्रोथ को या कंपनी के इनिशिएटिव्स को या ऑपरेशनल नीड्स को आप मीट कर सको। ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट पे फोकस करना, यानी सफिशिएंट लिक्विडिटी कंपनी में है या नहीं, ऑपरेशनल टारगेट्स को अगेन मीट करने के लिए वो आपको इंश्योर करना होगा। इन्वेस्टर्स के साथ आपको डेफिनेटली अच्छे रिलेशंस बिल्ड करने रहेंगे, मेंटेन रखने पड़ेंगे, जो आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ कर सकते हो। स्टेक होल्डर्स से कम्युनिकेशन रखना, एंड ऑफ कोर्स इन सब के साथ एक अच्छा रिलेशन रखने के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी रखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सो इन सारे स्किल्स पे आपको फोकस करना होगा।
मर्जर्स पे, एक्विजिशंस पे फोकस करना, कंप्लायंस होंगे, रेगुलेटरी ओवरसीट होंगे, इंटरनल कंट्रोल्स एंड ऑडिट्स, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप स्किल्स पे आपको फोकस करना होगा, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स आप में होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिसिस, ये सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, एथिकल स्ट्यूडियरशिप यानी कि एथिकल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, जैसे आप फाइनेंस पढ़ते हो ना, तो उसमें एक टॉपिक होता है कुछ एथिकल स्टैंडर्ड रूल्स के, अकाउंटिंग के भी होते हैं एंड फाइनेंस के भी होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके इंटीग्रिटी एंड रेपुटेशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा एंड स्टेक होल्डर्स का एंगेजमेंट वगैरह आपको इंश्योर करना होगा। मैं कुछ कंपनीज़ के नाम भी आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह के कंपनीज़ में सीएफओ के लिए स्पेशल पोजीशंस होते हैं। सो हम सबका फेवरेट कंपनी कहीं ना कहीं जैसे एप्पल ऑर्गेनाइजेशन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, अमेज़ॉन, अल्फ़ाबेट, जेपी मॉर्गन, बिग फोर कंपनीज़ में आते हैं जेपी मॉर्गन, केपीएमजी, गोल्डमैन सैश, कोको कोला कंपनी ऑफ कोर्स, जॉनसन एंड जॉनसन्स, पीएनजी यानी प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, वॉलमार्ट, फेसबुक, वॉल्ट डिज्नी, ये सारे आईबीएम, ये सारे कंपनीज़ ऐसे हैं जिसमें कहीं ना कहीं हमारा ड्रीम भी रहता है काम करने का और हम इफ़ेक्टिवली इसमें काम करेंगे, इस तरह से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी रहता है। डेफिनेटली नेटफ्लिक्स, इन सारे कंपनीज़ में आपको काम करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। सो आई होप सीएफओ पोजीशन से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन थी मैंने इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाई रहेगी। कुछ भी अगर छूट गया हो या आपको लगता हो कि आपको पूछना है, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम वहीं पे आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे एंड फर्दर किसी भी और करियर से रिलेटेड या इस तरह के प्रोफेशन से रिलेटेड आपके मन में क्वेरी आता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। डेफिनेटली हमारा फर्दर यही कोशिश रहेगा कि हम उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आएँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज़ साइमा शेख साइनिंग ऑफ। थैंक यू।